अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब के साथ। आज हम इनसे बात करेंगे जो कोरोना वायरस की जो पाकिस्तान में अभी दूसरी लहर जो वो इन दिनों, जैसे कि पिछले दिनों मरीज़ों की तादाद काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर में भी केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तकरीबन 100 के लगभग केसेस जो इस वक्त जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जो वो हो चुके हैं। अभी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी 8 से 10 मरीज़ जो हैं वो इन दिनों मौजूद हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब से बात करेंगे कि ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकती है और इसमें किन किन एहतियातों की ज़रूरत है। बहुत सारे जो है ना अभी इन दिनों स्कूल भी बच्चों के वो खुल रहे हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, वालिदैन भी परेशान हैं कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना SOPs को अमल करना बड़ा मुश्किल है जो छोटे बच्चे हैं। उस हवाले से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है, जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो इन दिनों फिर से लोग खौफ व हरास का शिकार हैं, तो क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल क्या है आज़ाद कश्मीर में और हमारे जो मीरपुर डिवीज़न में, और आने वाले दिनों में क्या क्या और जो है इसके प्लानिंग आपकी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आपकी बात दुरुस्त है कि जुलाई में हमारी पीक थी और मैक्सिमम केसेस जुलाई में आए थे। अगस्त में कम होते गए और एक वक्त आया कि मीरपुर में कोई भी केस, हमारा एक्टिव केस नहीं बचा था। बल्कि हाँ जी, बल्कि 3 वीक्स से ज़्यादा के जो दिन थे, डेली हम 200 प्लस करते थे टेस्ट और सारे नेगेटिव आ रहे थे। लेकिन एंड ऑफ जो अगस्त था वहाँ से 1-2 केसेस आना शुरू हो गए। और अभी आपकी बात दुरुस्त है कि अभी भी हमारे पास 16 केसेस जो हैं वो होम आइसोलेट हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर SOPs पे अमल ना किया गया तो ये दूसरी जो लहर जिसको आप कह रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि एक केस से आपको पता है कि 4 बंदे इन्फेक्ट हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, फिर 8 हो सकते हैं, 16, 64, तो इस तरह तादाद में फिर इजाफा होता जाता है। और जिस वक्त तक हम एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करेंगे, बहुत ख़तरा है कि दोबारा जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर केसेस का आ सकता है। डॉक्टर साहब, ये दूसरी जो लहर है ये खुदा न खास्ता इस वजह से भी ख़तरनाक हो सकती है कि अब लोगों ने इसको लाइट लेना शुरू कर दिया है। लोग कुछ ये कहते हैं कि जी ये कुछ भी नहीं है, ऐसा ही था, बस खौफ और राज फैलाया गया ये वो। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो लोग इसको लाइट ले रहे हैं दूसरी लहर को? देखें, मैं मुतअद्दिद बार पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि कोरोना कम ज़रूर हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। अक्सर लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि शायद ये ख़त्म हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसकी तादाद जो है मरीज़ों की वो कम ज़रूर हुई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने SOPs पर अमल करना शुरू कर दिया था। आपने देखा होगा कि मीरपुर शहर की मैं बात यहाँ करूँगा मास्क पहनने कि की जहाँ लोगों को भी आदत हो जाएँ गई थी, सोशल डिस्टेंस का भी लोग ख्याल रख रहे थे, गैदरिंग नहीं थी, शादियां बहुत कम हो रही थी, ना होने के बराबर थे गैदरिंग उस वाले से। लेकिन अभी दोबारा तो से अभी फिर क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी नहीं है और बाकी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहाल कर दी गई हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा SOPs पे अमल करने की ज़रूरत है। अब वही बात है जी कि SOPs क्या हैं। एक जिस तरह आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, आपने भी मास्क पहना हुआ है, मैंने भी पहना हुआ है, और 6 फीट की डिस्टेंस पे हम बैठते हैं। दूसरी जो है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैंड वाशिंग, कि जहाँ भी आप जाएं अगर वहाँ पे सहूलत मौजूद है तो हैंड वाशिंग को तरजीह दें, अपने हाथ साफ़ रखें। और उसके बाद जहाँ पे नहीं मौजूद, कहीं गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, और वो इन्फेक्टेड हाथ कभी भी आप अपने मुंह पे ना लगाएं। इसी तरह जो गैदरिंग्स हैं उसमें तो बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे मास्क मिनिमम सब ने पहना हुआ हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये हर अदारे को और हर वेंडर को और हर दुकानदार को और हर ताजर को ये लिखना चाहिए अपने अपने अदारे में कि नो मास्क नो सर्विस। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं आज। जो है ना जो छोटे प्राइमरी हिस्सा था वो भी आज ओपन कर दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए तो मास्क पहनना और सारा दिन पहनना और बड़ा मुश्किल है, SOPs पे अमल दरामद करना, उनको तो पता ही कोई नहीं, इतनी अवेयरनेस नहीं होती बच्चों को। तो बच्चों के लिए, स्कूल्स मालकान के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल, कल भी मेरे 2-3 स्कूल मालकान से भी बात हुई और उन्होंने SOPs बनाए हुए हैं। एक तो ये है कि स्कूल क्लास शुरू होने से पहले और स्कूल क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने उन्हें कहा कि उन रूम्स को डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। और दूसरा, उनको महकमा सेहत आमा और महकमा दाखिला की तरफ से हदायत जारी की गई हैं SOPs की, कि उन्होंने एक रूम में कितने बच्चे बिठाने हैं, उसमें कितना डिस्टेंस होगा, किन बच्चों ने मास्क पहनने हैं, किन्होंने नहीं पहनने। उसके बाद हैंड वाशिंग के उनका एहतमाम किया गया है। इसके अलावा स्क्रीनिंग का, कि अगर किसी में सिम्टम है,
کسی کو ٹیمپریچر ہے یا فلو ہے اس کو سختی سے منع کیا ہے کہ اس کو آپ اسکول نہ آنے دیں، خواہ وہ ٹیچر ہے یا ملازم ہے یا اسٹوڈنٹ ہے. تو اس پہ ہوپ فلی وہ عمل کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک کلاس میں 20 بچے تھے تو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اس میں 6 یا 7 بچے آپ 6 فیٹ کے ڈسٹینس پہ بٹھائیں، اور بے شک وہ بیچز 2-3 کر لیں لیکن گیدرنگز نہ ہوں. اسی طرح جو ایک بہت بڑی بات سامنے آ جاتی ہے سم ٹائمز کہ انٹری اور ایگزٹ ٹائم بہت رش ہوتا ہے. اس پہ بھی میں نے 1-2 وزٹ بھی کیے ہیں، انہوں نے مارکس لگائے ہوئے ہیں 6 فیٹ پہ، اور کوشش تو جاری ہے بہرحال. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچرز کی ہیلتھ ایجوکیشن بھی شروع کی ہوئی ہے. ابھی تک روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ 10-20 اسکول ہمارے لوگ جا رہے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں، اور ان کو ہیلتھ ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور ساتھ SOPs بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے بچانا ہے بچوں کو اور اپنے آپ کو کرونا سے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی جو ہے نا وہ سیمپلنگ بھی ہم کر رہے ہیں. ابھی تک 800+ سیمپل ہم کر چکے ہیں پورے ڈسٹرکٹ سے ٹیچرز کے، جس میں سے 3 لوگ پازیٹیو آئے تھے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میکسیمم لوگ نیگیٹو آ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر فدا حسین ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے بات ہوئی کرونا وائرس کی جو موجودہ صورتحال ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کرونا وائرس کی دوسری لہر ابھی سٹارٹ ہو چکی ہے. خدا نخواستہ یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اگر SOPs پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھا جائے، گیدرنگ سے پرہیز کیا جائے، اور بار بار ہاتھ دھونا اور اس طرح کے ماسک پہننا، یہ چیزیں جب تک ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، خدا نخواستہ ہم پھر سے اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کیس بھی بڑھ سکتے ہیں. ان تمام جو ہے نا احتیاطی تدابیر پہ عمل کر کے اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.